अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। एक कौन बन के सांसों की झनकार आ गए, हर दिल का तार कहता है वासिफे सरकार आ गए। हम इसलिए बिकने सारे बाजार आ गए, महबूबे खुदा बन के खरीदार आ गए। और जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देख कर, और ये देखो मुस्तफा के वफादार आ गए। और महशर में नजदी और मुनाफिक को देख कर दोज़ख कहेगी भेज दो, ग़द्दार आ गए। और रहमत का दर खुला है, तलबकार आ गए, बख्शिश का आसरा है, गुनहगार आ गए। और मौसम है खुशगवार, मुअत्तर है खज़ा भी, खुशबू बता रही है आली सरकार आ गए। आप हजरत के नूरानी चेहरे की इजाजत फरमाए। मुक़र्रिर खुसूसी शहजादे हुजूर फीका मक्की पीरे तरीक़त शहजादे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला उर्फ चांद बाबू की आमद होने वाली है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाएंगे। मेला का खैर आप सभी हजरात के सामने आप रूए दरसगा, ज़ीनते दरसगा, मसनदे दरसगा, मुनाज़िर हिंदुस्तान, नाशिरे मसल के अहले सुन्नत, वक़ारे मसल के अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब मिसबाही 28-30 साल हो गया मुल्के नेपाल इंडिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ किस मुनाजिर को मैं आपके माबैन हाजिर करने जा रहा हूँ। फॉरेन कंट्रीज में जिन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रखा है। फॉरेन कंट्री समझते हैं, अरब कंट्री में दुबई है, शारजा है, कतर है, अबू ज़हबी है, बहरैन है, मस्कत है। प्रोग्राम का एक अयाम उतना ही सिलसिला लगा रहता है, मगर चूंकि हजरत के यहाँ मजबूरी है, साल में 1-2 बार जाते हैं। अभी जनवरी की तारीख में वीजा आया, लेकिन ये वीजा आना चाहिए था दिसंबर के लास्ट में। हजरत ने फरमाया मुल्के ओमान से आप लोग जब आए से मुनसा मुबर्रा होती है, बहुत से लोग टाइम पास करते हैं, चुटकिला सुनाते, लतीफा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भी टॉपिक दे, जो भी उन्वान दे, इंशाअल्लाह उसी उन्वान पर आपकी तकरीर होगी। जी बिला ताखीर मुनासिर हिंदुस्तान नाशिरे मसल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब मिसबाही तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं देख अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमा युहिब्बु व यरदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलाइल हुदा मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा आवाज़ खोलिए, ऐसा लगता है कि कुछ किसी दूसरे दिन के लिए बचा के रख लिया। सब खोल दीजिए, किराए में जब कमी होगी मैं अपने नजराने में से मिला दूंगा। मेरे नूर पे तशरीफ फरमा काबिल क़द्र लायक़ एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस मोहतरम उलमा मिल्लत इस्लामिया हफ़ाज़ किराम बदान नबी इलाके के इदारे के बाज़ों तालिबान उलूम नबविया, बिलखुसूस आज इस मुक़द्दस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं मखदूम गिरामी नज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सय्यदी सरकार सैयद शाह असगर हुसैन साहब दामद बरकातुहू क़ुद्सिया। मुझे खुशी है
कि आज इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं साहिबुल फजीलत उम्दतुल मुदर्रिसीन उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा शाह इमाम अली साहब बरकातुहुल कुसिया शेखुल हदीस मरकजी दरगाह दारुल उलूम सुन्नत वल इस्लाम मर्दबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तारीखी इजलास की इब्तिदा हुई है उस्तादुल हुफ़ाज़ फ़खरुल कुर्रा मुजद्दिद आज़मीन हज़रत अल्लामा शाह क़ारी ग़ुलाम मोहसिन साहब रिफ़क़ान मिल्लत मेहमान मोहतरम दोस्तान मुअज़्ज़म हम साथियों नौजवान दोस्तों अज़ीज़ बच्चों दूर दराज बैठकर समाअतों की तरह से मालामाल होने वाली फरमा माहिर बहन आए हम सभी लोग इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी पूरी तवज्जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लगाएं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए मोहसिन इंसानियत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत नौशे बज़ में जन्नत शहर यारी अरब ताजदार हरम हुज़ूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लम बारगाह पुरकार में हदीयत उनके पार पेश करें बात बुलंद करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मन बग़ी लिल मौला हिम्मलकुम व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया वीको से खाली काम ले रहा है, वीको कम कर दो, आवाज बढ़ा दो, शायरों के लिए सिर्फ वीको बढ़ाया करो। मैं बोलते बोलते बूढ़ा हो गया, हर तरह का लाउड स्पीकर देख चुका हूँ। अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत पेश करते एक बार और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताकत पूरी करने के लिए एक बार और दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मन बग़ी लिल मौला हिम्मलकुम व अला आलिहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन गिरामी, आप सब के साथ ही मेरी भी सादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की इस तारीखी इजलास में उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत की बारगाह नाज़ में अक़ीदत का खिरात पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, जिसका कदम पूरी दुनिया के औलिया के लिए सरचश्मे वलायत है, जो इल्म के शहर के दरवाजे हैं, जो बाबुल इल्म हैं, जो फातिह खैबर हैं, जो शेर खुदा हैं, जो दामाद रसूल हैं, जो ज़ौज बतूल हैं, जो हसनैन करमैन के वालिद गिरामी हैं, जिनके नाखुन तदबीर ने न जाने कितने इल्म मसाइल हल फरमाए। सुबह क़यामत तक इल्म शरीयत के हिसाब से जब भी कोई बड़ा से बड़ा फ़क़ीह उठेगा तो सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हल किए मसले उसके लिए आइडियल और नमूना बनेंगे। मैं अपने इदारे के तमाम तर जिम्मेदारान को, मुंतज़मीन को, मेंबरान को, बिलखुसूस अपने बड़े भाई आले जनाब इज़्ज़त माब अख्तर अली साहब नाज़िम आला इदारा अहले सुन्नत बदीलतुल उलूम, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा, इन सब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि जलसा दस्तरबंदी में अभी तक इलाके में इस उन्वान से कोई जलसा मैंने नहीं देखा, ये पहला जलसा। तो अब मुझे तो लगा कि शायद मौलाना अली अकबर साहब ने इस्तिखारा तो नहीं कर लिया था और इस्तिखारे में इस नाम का इंतखाब हुआ है। जाहिर सी बात कुरान की चले और उस मुक़द्दस फ़क़ीह का जिक्र ना हो जिनके कदमे नाज से दुनिया ने फ़हम फरासत की दौलत पाई है। तो ये इम्तिज़ाज बड़ा अच्छा लगा। यूँ तो मेरा यकीन है कि बड़ा से बड़ा बादशाह ज़ुबान कलम भी इस शख्सियत पर लबकुशाई की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं जो कुछ बोल लूँगा ये भी उनका कर्म ही हो। इस हवाले मैं आप सब की तवज्जो चाहता हूँ, ज़रा शेर व शायरी से बाहर आइए और कुछ कुरान समझने का मिजाज लेकर उठिए और ये महसूस कीजिए कि आज के सजद शान जलसे से हमें अमल की दावत मिलनी चाहिए, कुरान पर अमल करने के जज्बात मिलने चाहिए और हमें महसूस करके उठें कि अब हम ज़ुबानी मुसलमान रहकर जी ना सकेंगे, अब हमें अमल का मुसलमान बनना होगा, किरदार का मुसलमान बनना होगा, आदाब का मुसलमान बनना होगा, अतवार का मुसलमान बनना होगा। अपनी सुबहों को, अपनी शामों को, अपने दिनों को, अपनी रातों को इस्लाम के सांचे में ढालना होगा। दुनिया को बताना होगा कि जो जितना सच्चा मुसलमान होगा यकीनन वो उतना ही अच्छा अमन बरदार होगा, उतना ही
आलम बरदार होगा, वो उतना ही शांति का पैगाम देने वाला होगा, वो उतना ही इंसानियत नमाज होगा, वो उतना ही आदमियत का वकार बढ़ाएगा। इसलिए कि जो जितना पक्का मुसलमान होगा वो एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता, भला चलती फिरती इंसानी दुनिया को खत्म करने के नापाक इरादे कैसे कर सकता है। आप जी लगाएं और पूरी तरह में साथ हो जाए, मुझे महसूस ही हो जाए आप जहां जहां बैठे मेरे साथ आपकी शिरकत है, तो इस सवाल अपनी मालूमात के बहुत हिस्से आपके कल्ब दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आज का यह तारीखी इजलास हमारे इलाके का मिसाली इजलास बन जाए, तारीखी इजलास बन जाए। कल आप जब सुबह करें तो महसूस करें हमसे कुछ कहा गया है जिसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, बल्कि अपने अमल में लाकर अमल की दुनिया में अमली मैदान में उतरकर अपने आप को अमाने सालह से आरास्ता करके दुनिया को बताना है कि नजर हो ख्वाजा कौनो मकाम पे करने सारा भी तो हो सकती है नाज़िल रहमत परवरदिगार भी फदाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते जमीन पर कतार अंदर कतार भी। कि मेरे सारी जुमले आपको मुतवज्जे करने के लिए, क्योंकि मेरा मिजाज लताइफ व ज़राइफ का नहीं है। जो मदरसे में पढ़ाता हूँ जलसे में सुना देता हूँ, और खास तौर से आज इसलिए भी जी लग रहा है कि मैं जिन्हें जीनत दरसगाह कह सकता हूँ, आबरूए दरसगाह कह सकता हूँ, वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है मेरे मेंबर पे तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह इन्हें देर तक सलामत रखे, इनकी क़द्र-ए-नाज़ की बरकतों से फ़ायदा इल्म हासिल करने के हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। कितनी देर आप मेरी तकरीर सुनेंगे? 3 घंटा। मेरे बुढ़ापे पर भी कुछ तरस खा जाए पर तवज्जो है आपकी। एक मसले से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात के जश्न के हवाले हमारे इदारा मदीनतुल उलूम के शोबे हिफ्ज़ से फारिग होने वाले 2 तलबा की दस्तारबंदी भी है जी। तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों इंतजार बाकी रहे और आप इसको महसूस करें। तो किस किताब की दस्तारबंदी? उस कुरान की हिफ्ज़ करने की जो कहने के लिए 30 पारों को दफ्तियों में जमा किया गया है, मगर यकीन है कि उसके सीने में अव्वलीन व आखिरीन के उलूम जमा कर दिए गए। यकीन किया है कि वो एक किताब है, मगर सारी किताबों के उलूम है इसके सीने में। कहने के लिए किताब 1400 साल पहले आई, मगर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे सवालों का जवाब जिसके दामन में है। जिस मुकद्दस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाकर अपने महबूब नबी के मुकद्दस सीने पर 23 साल की लंबी मुद्दत में जरूरियात के हिसाब से, हाजात के एतबार से, मसालिह के एतबार से नाज़िल फरमाया। इस कुरान अज़ीम में उलमा की तहकीक की बुनियाद पर ये बात पाए सबूत को पहुंच चुके हैं, आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। इस कुरान अज़ीम में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, 540 रुकू है, 77,934 कलिमात हैं और 3,23,760 हुरूफ इस मुकद्दस कुरान में, जिसे आप दफ्तियों में पैक करके जुज़दान में लपेट करके ताकि निसा की सीरत बनाकर रख चुके हो। समझ आ रही बात? मैं उस मुकद्दस कुरान की बात करने बैठा हूँ। कभी कभी शहरों में, जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में, बेंगलुरु सिटी में, इटारसी में, नागपुर में, मुंबई में साइंस के लड़के जब मुलाकात करते हैं तो बड़ी तवज्जो से कहते हैं मौलाना कहाँ हैं आप लोग, साइंस बहुत आगे जा रही है। मैंने कहा कितनी भी आगे जाए मगर कुरान से पीछे ही रहे, कुरान से पीछे रहेगी। इसलिए कि आज कई 100 साल सर पटकने के बाद साइंस ने अपनी दुनिया में जो तहकीक की है, जब उसकी बुनियाद हम देखते हैं तो उसकी बुनियाद कोई और किताब नहीं, हमारी किताब कुरान अज़ीम ही है। इसलिए कि मेरा कुरान 1400 साल पहले जो कह सका है, आज दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंसदान, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर सर पटक कर भी वही कह पाता है जिसको मेरे कुरान ने कहा है। और साथ ही मैं दावा करके जा रहा हूँ कि जिसे कुरान ने नहीं कहा क़यामत आ जाएगी, मगर उसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। और अगर बात थी अब एक साहब से कह रहे कि मौलाना अक्ल की बुनियाद पर तरक्की हो रही है, फहम और फरासत की बुनियाद पर तरक्की हो रही है। मैंने कहा यार कुरान से पहले भी तो अक्ल वाले थे, कुरान से पहले तो दिमाग वाले थे, कुरान से पहले भी ज़हीन थे, कुरान से पहले भी तो माइंडेड थे,
मगर यकीन जानो कुरान ने हमारी अक्लों को रास्ता दिखाया है, हिदायत की शाहराह बताई है, हमें इजाजत हकीकत की बात के दरवाजे खोले, फिक्र की दावत दी है। इसलिए आप कुरान का ईमानी निगाहों से मुताला करें। बेशतर मकामात पर मेरे कुरान में ये जुमला आपको मिलेगा, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तफक्कुरून, लअल्लकुम तज़क्करून, फ़तबरू या उलिल अब्सार। ये सारे जुमले कुरान के इस बात की पूरी तरह गवाही दे रहे हैं कि समझ हम दे रहे हैं। इसलिए समझ वालों को दावत दे रहे हैं कि समझो, फिक्र करो, गौर करो। इसलिए कि कुरान पर जितना इंसान गौर करता जाएगा, इस तरह के कवानीन निखरते जाएंगे और सारी दुनिया को घुटने टेककर इस्लाम के हक़ानियत का परचम बुलंद करना पड़ेगा। एक मिसाल दे रहा हूं, ये मेरा मौजू नहीं है, इसको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि आप जरा मुतवज्जे हो जाए। अभी हाल ही में बरतानिया का एक बहुत बड़ा फलसफी ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला, उसका एक रिमार्क आया है, उसकी एक तौसीह आई है, उसका एक बयान आया है, उसका एक कौल आया है। मुझे हैरत है हमारे घरों में पैदा होने वाले नौजवान लड़के फेसबुक पे क्या देखते हैं, व्हाट्सएप पे क्या चलाते हैं। मैं कहता हूँ यार कुरान पढ़ो, फेसबुक व्हाट्सएप पे कुरान के हक़ाइक़ के मनाज़िर देखो। इस्लामी दुनिया में आप कदम रखते हो, आप सर्च करो और कुरान में सर्च करके कुरान की अज़मतों का हाल जरा देखो। आप नहीं पढ़ पाते हो, मगर वो दुनिया जो कुरान को मिटाने के दर पे थी, इस्लाम को मिटाने के दर पे थी, उस दुनिया ने जब आंखें खोली हैं और कुरान का मुताला करना शुरू किया है, तो मेरे कुरान ने मुखालफत की दुनिया से निकाल कर मोहब्बत का जौहर उनके सीनों में उतार दिया। अब वो बबागे दहल कुरान की अज़मतों का इक़रार करने के लिए तैयार हो गए। एक नाम बोला मैं, इन्होंने कहा कि मैंने पूरी दुनिया के जितने मुरव्वज मज़ाहिब हैं उन सारे मजहबों की किताबें पढ़ डाली, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स के बयान मैंने पढ़ डाले, बड़े बड़े राइटर्स की किताबें मैंने पढ़ डाली। आखिर में मैं कुरान पढ़ने लगा और कुरान पढ़ते ही तो उसके साथियों में एक इनकलाब आया। लोग कहने लगे इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा दानिश, इतना बड़ा मुफस्सिर और कुरान पढ़ते इस्लाम ले आया। आप उसका बयान जरा देखें। बाबू मेरी तरफ तवज्जो करो, मोबाइल में ना ले पाइए चल जाएगा, मगर दिल में उतर जाए ये नहीं चलेगा। बिल्कुल तवज्जो कीजिए आप। जी लगाया मैं अर्ज कर रहा था कि जब उसके साथियों ने इतराज किया कि क्या देखा तुमने, कहा यार गजब हो गया। कहा क्या? आज तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी, हर किताब लिखने वाला आखिर में जरूर लिखता है कि पढ़ने वालों से गुजारिश है कोई गलती नजर आए तो मुझे मुतनब्बी कीजिएगा ताकि आइंदा एडिशन में इसकी इस्लाह करें। हर किताब लिखने वाला अपनी माजरत पेश करता है, अपनी गलतियों का एहसास करता है। कभी कभी यहाँ तक लोग लिखते हैं अगर कोई गलती पाइए तो खताए बशरी पर महमूल करके दरगुजर इस तरह के जुमले। उसने कहा इस तरह के जुमले मैंने देखा है, मगर सलाम हो कुरान पर, कुरान के लाने पर, पैगंबर पर। कुरान ने अपना उद्र नहीं पेश किया, अपनी कोताही का जिक्र नहीं किया, इल्तिजा नहीं की, बल्कि गलतियां पकड़ने वालों को चैलेंज कर दिया। फातू पे सूरत मिन मिस्री वदऊ शुहदाकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। ये लोगों कुरान को जादू कहने वालों, कुरान को कहानत कहने वालों, कुरान को गढ़ी हुई किताब कहने वालों, कुरान को मोहम्मद ने अपनी तरफ से पेश किया दावा करने वालों, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, हत्ता कि अपने को अरबी कहते हो, सारी दुनिया को अजमी कहते हो, बेजुबान वाला कहते हो। अगर दम हो तो कुरान जैसे आयत बना करके ले आओ। मेरे आका ने इस चैलेंज का अमली नमूना पेश करते हुए अपने खादिम से हुक्म फरमाया, इन्ना अताना कल कौसर, जरा काबा के दरवाजे पर लटका करके दावत दे दो पूरे अहले मक्का को। अगर दम है अरबी जुबान पर, फसाद और बलागत पर कमांड है, तुम अरबी जुबान दानी रखते हो, 30 एक टुकड़े का जरा जवाब बना के ले आओ। मेरे आका का ये चैलेंज लटका रहा, कई दिन गुजर गए और जब सुबह हुई तो माथे की आंखों से आका के मानने वालों ने देखा, उसका जवाब तो न बन सका, अलबत्ता उसके नीचे किसी ने लिखा था मां हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का। इन्ना आताना कल कौसर के जवाब में मां हाजा कलामुल बशर कहकर आप बताओ ये फितरत के तकाजे हैं जो हकानियत की तरफ माइल हो रहे हैं। कौन दुनिया पर पाबंदी लगा जा सकती थी? चुनांचे मैं अर्ज कर रहा हूं, उस ईसाई मुफक्किर ने कुरान ने चैलेंज किया, कहता और खाली चैलेंज नहीं किया बल्कि का वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के सिवा जितने तेरे गवाह हैं जिनको तुम पूछते हो, जिनको हमदर्द मानते हो, मोनिस गमखार मानते हो, सबको बुला लो ना।
सब लोगों को लेकर तैयार हो जाओ। और जरा आगे चलन तो देखे कुरान का। आपकी भी तवज्जो नहीं कि खाली शेर सुनना है। जी लग रहा है कुरान को समझना चाह रहे हैं, जी लगाइए। बड़े फख्र से बारात में कोई खास आदमी कुरान को बारात में पाया हुआ कुरान लगा के सीने से लेके आता है, मगर मेरे ख्याल से लाने के बाद जिस अलमारी में रख दिया गया, जिस औरत ने जहेज में वो पाया तो उसके मरने में भी वो नहीं खुलता, मदरसे की पेटी खुलती है कि नहीं? इसलिए के मदरसे के तलबा बुला लीजिए, 10वां हो, 20वां हो, 30वां हो, 40वां सालाना मदरसे के तलबा। अच्छा, घर वाले बेचारे उस दिन भी अगरबत्ती ही जलाते रह जाते, खुद उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा मजमा मेरे इलाके का इकट्ठा हुआ, मैं चाहे तो पैगाम आप लेकर के जाइए। मेरे अजीजों, मदारिस के जो तलबा 10वां में, 20वां में, 30वां में, 40वां में, सालाना में नजर आते हैं, आप कभी वलीमा में क्यों नहीं बुला पाते? बोले आप, मदरसा वलीमा में याद आता है? कुछ कम बेचारे अच्छे लोग होंगे जो वलीमा और शादी की दावत भी मदरसे के तलबा को देते होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आज इदारा मदीनतुल उलूम के इस मिंबर से एक पैगाम मैं आम कर दूं। आप यकीन रखो कि जो बच्चे कुरान पढ़कर हमारे बाप के लिए, हमारी माँ के लिए, हमारे दादा के लिए, हमारी दादी के लिए, घर के खुशहाली के लिए, हमारे मुर्दों के लिए मगफिरत की दुआओं का बहाना बनते हैं, यकीन जानो उनको सबसे पहले शादी का भी खाना खिलाओ, वलीमा का खाना खिलाओ, बारात उनको पहले खिला दो। इसलिए कि गम में कम लोग आते हैं, खुशियों में तो बहुत लोग मिल जाया करते हैं, मगर गमों की महफिलें जिन बच्चों के वजूद से आबाद होती हैं, मौके खुशी पर भी उन बच्चों को भी याद रहेगा जी, याद रहेगा, अल्लाह करे याद रहे। आगे जो जुमला कहा तो फकर है, कुरान का जरा चलन देखो। और आगे क्या कुरान का, तो और अगर ना ला सको, और आगे जो जुमला का हैसी पर तो मैंने फौरन कलमा पढ़ लिया। वलन तफलू कह के कुरान कहता अगर ना ला सको, वलन तफलू और हरगिज ला ही नहीं सकते। अंदाज़े बयान देखे कुरान का, वलन तफलू और अगर ना ला सको, वलन तफलू और हरगिज ला ही नहीं सकते। वो ईसाई मुफक्किर लिखता है, ये चलन पढ़कर मैं हैरत में पड़ गया कि कुरान ये कैसे कह दिया कि तुम ला ही नहीं सकते। तो कहता ये जुमला बोल रहा है, ये किसी और का कलाम नहीं है, ये उसी का कलाम है जिसने अक्ल दिया है। वो जानता है मैंने किसी को अक्ल दी ही नहीं है कि ऐसा कलाम बना के लाए, इसलिए कहा वलन तफलू हरगिज ला ही नहीं सकते। इसलिए कि अक्ल पाने वालों को अगर अपनी अक्ल का अंदाजा है तो हमसे ज्यादा अक्ल देने वाला है कि नहीं है? मौलाना शाह साहब ये जुमला आपके लिए है। अक्ल पाकर हम अपनी अक्ल की अहमियत जितनी समझते हैं, बहरहाल हमारा अकीदा है कि अक्ल देने वाला मालिकुल मुल्क बहुत ज्यादा है। जहां हमारे अक्ल की रसाई नहीं है, तो कहता इसी जुमले ने मुझको झिझोड़ दिया कि कहा हरगिज नहीं ला सकते। क्यों? इसलिए कि जब मैंने दुनिया में किसी को इतनी अक्ल दी ही नहीं कि मेरे कलाम जैसा कोई कलाम बना के लाए, इसलिए चैलेंज करता वलन तफलू हरगिज ला ही नहीं सकते। उसने कहा यही जुमला है जिसने मजबूर कर दिया मुझे मानने पर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये मालिकुल मुल्क का कलाम है, ये रब्बुल अरबाब का कलाम है, अहकुल हाकिमीन का कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम है, अहसनुल खालिकीन का कलाम है। इतना मुकद्दस कलाम पाके अब मैं कलमा न पढ़ूं तो क्या डगर डगर, नगर नगर, कलिया कलिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, कूचा कूचा, गली गली अब तक भटकता रहूं? अब तक भटका था मगर भटकना नहीं है। कुरान ने इस्लाम की शाहराह दिखा दी, अब अमल करके दुनिया भी बनाऊंगा, आखिरत में कामयाबी की मंजिल से हम किनारे। अब देख ले दूसरी दुनिया के आदमी ने कुरान पर गौर किया तो मेरे कुरान ने कितनी आसानी से उसके सीने में अपना सरहदी पैगाम व्यवस्था किया। आप बल्कि मैं कभी कभी तो कहता हूँ यार जरा दिलों को कुरान से करीब करके देखो। मेरा कुरान तो दिलों में उतरने की वो हैसियत रखता है कि वो ये देखता ही नहीं अपने का ही गैर का और जगह बना लेता है। हमारे इलाके में एक सूखा साहब है, सूखा जानते हैं? मैं सूखा कहता हूँ, समझ गए सारा आए थे। ये बात अफसोस की बुनियाद पर लगती है।
पता चल जाए माओ को, बहनों को, बेटियों को सोखा है, बड़ा काम हो जाता है। कितने नौजवान कारोबार छोड़ दें, क्यों? इसलिए कि हमारी मुस्लिम बिरादरी में 60% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि खूब पैसा आ जाए मगर मेहनत ना करना पड़े, कहीं से फंड आ जाए, कहीं से बजट आ जाए, कोई रास्ता निकल जाए। जी नहीं, आज मैं पैगाम के दे के जा रहा हूँ, फंडों की तलाश में मत रहो, अपने बाजुओं की मेहनत से हलाल रोजी कमा के हलाल खाओ और बच्चों को हलाल खिलाओ। यकीन जानो 1 साल नहीं गुजरेगा, घरों में इनकलाब पैदा आएगा, बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, रहमतों की बरसात होगी। तुम मुहताज बनने के लिए नहीं आए हो, अपने आका के मुहताज बनकर सारी दुनिया के लिए मुख्तार बनने आए हो। जरा कुरान के साथ में अपनी अमली जिंदगी सुधार करके देखो तो सही। मेरा कुरान उस माशरे में इसराह कर रहा है जब इंसानियत करा रही थी, आफियत का जनाजा निकल गया था, तहज़ीब और तमद्दुन को पता नहीं था। ऐसी बिगड़ी हुई इंसानियत की जिस कुरान ने इसराह फरमा दी, मेरा दावा आज भी कुरान अपनी पूरी शान के साथ हमारे अमल में आ जाए तो हमको दुरुस्त करने में कोई देर नहीं लगे। जी लगा? जी। वो कुरान एक है, मगर जब अपने उलूम व इरफान का खजाना बांटना शुरू किया, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तो कुरान ने कैसे कैसे जवाहिर पारे बिखेरे और किस कदर इल्म, मानी और मफाहिम का खजाना सीनों में उड़ेल दिया। एक हवाला पेश करना इसके लिए। मैंने रवायतों में पढ़ा, खासतौर से मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके अज़मत शान को मैं अक़ीदत का सलाम पेश करता हूँ। इल्म गैब रसूल पर अब्दुल मक्किया नाम की किताब आपने लिखा था मक्का में, मगर वहां से आने के बाद इस किताब का 2 हाशिया लिखा, समझा? एक हाशिया लिखा फ़ैज़ातुल मलकिया ले मुहिब्ब अद-दौलतुल मक्किया। फ़ैज़ातुल मलकिया में कुछ बहसें इतनी शानदार हुई है, जी चाहता आपको सुना दे जाता था। भाई अभी लोग जा रहे हैं बेचारे, इनको कुरान से मतलब नहीं, जल्दी आ जाओ वापस। कुरान छोड़कर कहाँ जाओगे? इस वक्त भाग जाओगे तो कब्र से लेने जा पाओगे। बहरहाल कब्र में जाने में जरूरत पड़ेगी, कोई पढ़ के बख्श देता तो अच्छा था। जाओगे कहाँ भाई? इसलिए मेरे गैब दा पैगंबर फरमाते, लोगों कुरान से ताल्लुक पैदा करो। फरमाते करो कुराना फइन्नहु याती यौमल क़ियामा शफीअन ले असहाबिही। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये कुरान मैदान महशर में भी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर करें, अल-फ़ैज़ातुल मलकिया में आला हज़रत लिखते हैं कि कुरान के इल्म की बात कर रहे हो। एक बुजुर्ग हमारी जमात के बहुत बड़े हजरत अल्लामा सरदार अली खुवास रज़ियल्लाहु ताला, उनके बारे में आला हज़रत ने लिखा कि इन्होंने कुरान के इल्म पर बहस शुरू की तो लोगों से पूछा, लोगों कुरान में कितना इल्म ये पूछने आए हो? मैंने सिर्फ सूरह फातिहा पर गौर किया, अपनी फिक्र जमाई, अक्ल इस्तेमाल की, तफक्कुर करने लगा, गौर खौफ करने लगा, तो सिर्फ सूरह फातिहा से अल्लाह तबारक व तआला ने 1,47,40,999 उलूम से मेरे सीने को भर दिया। एक सूरह फातिहा 1,40,999 उलूम सिर्फ सूरह फातिहा में। और आगे बढ़िए, बुजुर्ग का और नाम याद आता, हजरत सैयदना अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में अपने भाई हजरत अल्लामा शाह सैयद अफजलुद्दीन अलैहिर्रिज़वान का एक वाक़या नकल फरमाया। फरमाते मेरे भाई से किसी ने पूछा कि बताओ कुरान में कितने उलूम हैं? फरमाते कुरान में? कहा? कहने पूरे कुरान की बात मत करो, मैंने सिर्फ सूरह फातिहा पर गौर किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाकर 2,47,990 उलूम से मेरा सीना भर दिया। 2,47,990। और आगे बढ़िए, उस आलिम की बारगाह में चले जिनके अज़मत शान को मैं अक़ीदत का खिराज पेश करता हूँ। जिनके इल्म की बात आई तो मेरे गैब दा पैगंबर फरमाते, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा व क़ाला फी मक़ामिन आख़र अना मदीनतुल इल्म अना मदीनतुल हिकमत व अलीउल बाबुहा व क़ाला फी मक़ामिन आख़र अना दारुल हिकमत व अलीउल बाबुहा व क़ाला फी मक़ामिन आख़र अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर नसासुहा व उमर जदारुहा व उस्मान ज़क़फ़ा व अलीउल बाबुहा। आका फरमाते मैं इल्म का
शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। आका फरमाते हैं मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। नबी फरमाते हैं मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर उस शहर इल्म की बुनियाद है, उमर उस शहर इल्म की दीवार है, उस्मान उस शहर इल्म की छत है, अली उस शहर इल्म के दरवाजे हैं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म की शान वज़ाहत करते हुए अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने तीनों हदीस में हजरत मौला अली को बाबुल इल्म कह करके बाबे इल्म में उनका दर्जा कितना बुलंद किया है नबी के कुल सिद्का के साथ। इसीलिए बाबुल इल्म कुरान पर जब बात करनी चाहिए, फरमाते लोगों मैं चाहूं तो सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर इतनी लिखूं कि 70 ऊंटों का बोझ हो। यानी सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर किताब में लिख जाए वो इतनी जिल्दत तैयार हो जाए कि अगर ला दो तो 70 ऊंट का बोझ भर जाए, मगर एक सूरत की मानी और मफाहिम का दरवाजा बंद रहा हो। मैंने कहा जब एक सूरत की ये बात है तो जो 114 सूरतों के मानी की बात क्या करते हो, 6666 आयतों की बात क्या करते हो। यही से पता चला जब उलमा के इल्म का ये हाल है, मुहक्किकीन के इल्म का हाल ये है और बाबुल इल्म का ये हाल, बाबुल इल्म के इल्म का ये हाल है, तो आप बताओ पूरा इल्म पूरा कुरान जिस नबी के सीने में है उसके इल्म का हाल क्या होगा। इसलिए मुत्तफ़क़ तौर पर हम सारे मसलक आला हज़रत वाले आवाज लगाते हैं मेरा नबी आलिम माकान भी है, आलिम मायकून भी है। जो कुछ हो चुका है नबी उसका भी इल्म रखते हैं और जो कुछ सुबह क़यामत तक होगा बल्कि बाद क़यामत भी होगा नबी उसका भी इल्म रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जी जिस मुक़द्दस किताब के मानी और मफाहिम पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी किताब की 6664 आयतों को हमारे इदारा मदीनतुल उलूम के तलबा ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ फ़ख़्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद याक़ूब साहब की खिदमत गुजारी में बैठकर अपने सीने में जमा कर लिया। हालांकि आप गौर करें और कभी किसी मशीन से इनके सीने में धड़कना दिल को अगर तौला जाए तो मेरे ख्याल से 200-250 से ज्यादा ग्राम का दिल नहीं निकलेगा, है ना। मगर वाकई मौलाना याक़ूब हाफ़िज़ याक़ूब साहब ने क्या कमाल किया भाई, और हमारे मैनेजर साहब ने किस तरह के असातिज़ा का इंतखाब किया है कि हाफ़िज़ ने इतने छोटे दिल वाले लड़के को पूरा कुरान याद करवा दिया। अब लड़का खराब हो जाए, आप पीछे खड़े हो जाएं, पूरा कुरान पढ़कर आपको सुनाता चला जाएगा। गोया लड़का क्या है, पूरे कुरान की मुहबूती तस्वीर है जो आपके सामने पैकेरे मुजस्सम बनकर है। इसी हवाले से मैं कह रहा था मेरा कुरान बच्चों के सीने में आता है। ये कमाल बच्चों का नहीं है, ये कमाल तो मदीना वाले सीने का है जिन्होंने अपने सीने में बर्दाश्त करके दुनिया के सारे सीनों को कुव्वत बर्दाश्त अता कर दिया है। यही वजह है दुनिया का कोई आदमी अपना सीना लेके कुरान की बारगाह में जाए मेरा कुरान उसमें जगह बनाता है। बात छूट गई थी मैं बता दूं, तो अगर बाबाओं का पता चल जाए तो औरतें शौहरों से इजाजत नहीं लगेगी, इसलिए कि होम मिनिस्टर है उनको इजाजत की जरूरत है। घर में एक सफा कुरान का नहीं पढ़ पाता, मगर दुरूद चले जाइए तो लगेगा बस बिल्कुल राबिया बसरिया आ गया। घर में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, मगर बहराइच चले जाइए तो नमाज पर नमाज लगेगा, ये नमाज ही के लिए पैदा ही की गई है। घर में कपड़े साफ नहीं रहेंगे, मगर फिर चले जाइए तो होटल बुक करवा के दिन में 3 जोड़ कपड़े बदले जाएंगे। माए बहने मेरा जुमला सुन रही होगी तो नाराज ना होंगी, और अगर नाराज भी हो जाएंगे तो मेरे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, इसलिए कि इनमें कोई मेरी होम मिनिस्टर है ही नहीं कि मुझे कुछ सहना पड़ेगा, है ना। मगर ऐसा नहीं है कि अगर होते तो मैं नहीं बोलता, मैं बोल देता हूँ, कमी जो है वो है। मगर ये मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। आप सब मेरे हो, पूरा इलाका मेरा है, आपका घर मेरा घर, आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपकी माएँ मेरी माएँ, आपकी बहनें मेरी बहनें, आपकी बेटियां मेरी बेटियां, आपकी बच्चियां मेरी बच्चियां। आप बताओ मैं नहीं इस्लाह करूंगा तो कोई बाबा दादा आएगा? तो ये खुराफात है। मैं पैगाम दे रहा हूँ माओ को, बहनों को, बेटियों, बच्चियों को, खबरदार खबरदार, तुम बाहर निकलकर आंखों का जनाजा मत निकालो। मुसीबत आ जाए घर में फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करो और कुरान पढ़कर दुआएं करोगे। मेरा यकीन है कि घर के मुसल्ले की दुआ बातें जबत को खटखटाएगी और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत की सनद
मैं तो जानता हूँ क्या वही औरतें मज़ारात पर जाने के लिए प्रेशर डालते हैं जिनको घूमने का मौका मिलता है, जिनको घूमने का मिजाज होता है। आप देख लीजिए, कभी कभी मैं भी रास्ते से गुजरता हूँ गाड़ी लेकर, तो देखता हूँ आधा झूम रहे हैं तो आधा घूम रहे हैं, आधा परेशान है तो आधा मूंगफली खा रहे, कोई जलेबी खा रहे, कोई कबाब खा रहे। आप बताओ तमाशा है कि नहीं तमाशा है? इसलिए मैं सबको मिजाज देके जा रहा हूँ, अब बाजारों पे घूमना बंद करो, घरों में पाबंदी के साथ रहो, इज्जतों की हिफाजत करो। अपने शौहरों की फर्माबरदारी नहीं कर पाती और बाबा अगर कहते 4 घंटा खड़ी रहो तो खड़ी रहेगी, लगता है बाबा नहीं है, जन्नत बांटने आया है, जबकि कोई बाबा इस वक्त सही है ही नहीं। 99% बाबा नहीं बल्कि ओबा है, ओबा। हमारे जिला के लोग अच्छा बोलते हैं बाबा ओबा। मैंने दोनों अब हो गया, तफसील ना करवाइए, इजमानन कह दिया तो वे चाहते हैं कि खाली हम इसी पर बोला, इशारा हो गया, बहुत है भाई, समझे कि नहीं समझे? मैं गुजारिश करूंगा घरों में नमाजों की पाबंदी करें औरतें, घरों में नमाज की पाबंदियां करें बच्चियां, घरों में नमाज की पाबंदियां करें बहनें, घरों में नमाज की पाबंदियां करें बेटियां, और घरों में नमाज की पाबंदी के बाद आप अगर सर्वे कर लीजिए और चुपके से कोई गांव में मुसलमानों को घूम जाए, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा घर होगा फजर की नमाज के मौके पर जिसका दरवाजा खुलता हो, जब तक धूप न निकल जाए, शहर उठ करके धक्का न लगा दे, तब तक दरवाजे नहीं खुलते, 1-2 घर से कोनों नहीं टूटता। समझा? हमारे एक भाई इशारा कर रहे हैं, हमारा खुल जाता है, 1-2 खुल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं 75% की बात कर रहा हूँ, आप लोग का खुलेगा तो 25 में तो आएंगे, वैसे तो मेरा भी खुल जाता है, इसकी क्या बात है? समझे कि नहीं समझे? ये लग रहा है आपका? नहीं, अजान की आवाज पहुंचे, दरवाजा खुल जाए, बूढ़े बच्चे जवान मस्जिद जाए, माए बहने बेटियां वजू करके फजर की नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत शुरू हो जाए। यकीन जानो पहले हमारा घर छप्पर का होता था, मगर बूढ़ी माए उठ करके कुरान पढ़ती थी तो कुरान की आवाजों के लाते छप्पर में रहने में बड़ा सुकून रहता था, बड़ी राहतें मिलती थी, बड़ा आराम होता था। आज 3-3 मंजिला बिल्डिंगों में है मगर सुकून है। इसलिए तो बाबा लोगों की लॉटरी खुल रही है। तो हमारे इलाके में एक सोखा साहब आए थे, जब देखो तो औरतें नकाब लगाए जा रही हैं, मुझसे रहा ना गया जी, ये भी कालिम की जिम्मेदारी है। आप देख लें, पूरा गांव नहीं बोल रहा है, औरतें जा रही हैं, मगर एक आलिम देखे तो बहरहाल सोचेगा यार कहाँ जा रही है। मैंने पूछा लोग कहाँ जा रहे हैं, कह रहे वही पक्के पोखरे के बाहर एक सोखा आए हैं, इतनी जल्दी दुआ सब करते मौलाना जो कहते हो जाता वही जा। तो मैंने कहा नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप बताओ जहाँ ईमान ना हो और रूहानियत रहेगी जी, नहीं ऐसा हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं। तो एक दिन मैं भी चला गया, इत्तेफाक से वो सोखा मुझको जानता था, मैं नहीं जानता था, मगर जैसे मैं पहुंचा तो औरतों की भीड़ से निकल कर बाहर आ गया। घर आप क्यों आ गए? किसी लड़के को मदरसे के भेज देते, मैं चला था। मैंने कहा नहीं, आप ये ना सोचो मैं किसी काम के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास कुरान, हम दूसरे से भीख मांगेंगे कहाँ? हम तो कुरान पढ़कर भिखमंगों को भीख देते हैं यार, हम कहाँ लेते हैं? मैंने कहा हम लेने नहीं आए हैं, अपने आका का बन के दुनिया को देने आए हैं। अगर नहीं दे सकते तो हमारी कमी है, इसलिए आज सबको मैं इख्तिलाफ पैदा करने की आवाज लगा रहा हूँ। सच्चे पक्के मुसलमान बनकर इज्जतों की हिफाजत करके दूसरी कौमों को भी इज्जतों के माहौल में जीने का सबक सिखा के दुनिया को बता दो, हटे नंबर कदे किरदार से जो कौम कभी उसे जमाने की ताकत मिटा नहीं सकती और खुदा के सामने झुकती हो जिसकी पेशानी, उसे कोई भी हुकूमत झुका नहीं सकती। सब जी लग रहा आपका? हाँ यार, खून जिगर जलता है जब तकरीर होती है, मगर आप लोग तो इतने आराम से उठाते जैसे टाटा के लिए हाथ उठा रहे। नहीं, आप लोग सोचते होंगे बचाया जाए, जब कोई शायर आएगा तो उसके लिए उठाया जाए। अच्छी बात जी लगा। मैं जैसे पहुंचा बेचारा आ गया, मैंने पूछा मैं किसी काम के लिए नहीं, बात बताओ यार पढ़ते क्या जिससे तुम्हें फायदा में पूरे मोहल्ले के औरतें आ रही। आपसे बताओ मेरा कलेजा फट गया, आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपना मंत्र सुनाना शुरू किया। जंतर मंतर जो कुछ तो था, मगर उस पूरे जंतर मंतर में 5 मिनट के 20 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं समझ गया कि जंतर मंतर तो इसने मिला लिया है, असल फायदा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। अब मुझे आप बताओ, माए बहने मेरी बातें सुन रही हो यार, मेरे कुरान की आयत
बिस्मिल्लाह शरीफ दूसरे के मुंह से निकले तो बरकतें बांटते, खुद कुरान वालों के मुंह से निकले तो कितनी बरकत जी। 3 प्लेट बिरयानी साफ हो जा रही, बिस्मिल्लाह कहने का मौका नहीं जी। मैंने बारात भी देखी है, खाने वालों को भी देखा है, पूरा दोनों उलेट लेंगे और सप्लायर से लगे कहाँ हो तुम लोग, देख लो यहाँ दोनों खाने को ले आओ, पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अच्छा अगर कुछ लोग पढ़ भी लेते तो बेचारे चढ़ करके उठते हैं, दांत पोतते हुए। तो हमारे मैनेजर साहब कहाँ से बावर्ची बुलाए थे, बोटी कायदे से कर ले सके, मसाला जरा कच्चा रह गया, प्याज भूनी नहीं गई, मसाला लाल नहीं हुआ, रोटी कच्ची रह गई। आप मुझे बताओ यही हमारा ईमान है, यही इस्लाम हमको सिखाता? जी नहीं, मेरे मजहब ने दस्तरखान की आबरू बचाई, खाना कैसा पियो मगर शिकायत दस्तरखान पर ना करो, खा के उठो तो शिकायत के जुमले ना आए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सकानी कहो। मेरे रब को ये अदा इतनी पसंद है, आज अगर कम दे रहा है तो कल ज्यादा देगा। वो देता है तो भी आजमाता है, लेता है तो भी आजमाता है। इम्तिहान की मंजिल से गुजरने वालों तुम आजाद नहीं हो, ये दुनिया इम्तिहान का है। एक लम्हे पर अपने रब के सवाल का अपने अमल से जवाब देकर दुनिया को कामयाब बनाना है, ताकि आखिरत की तमाम तर कामयाबियां हमारे भाइयों को चूमती हुई नजर आए। ये पैगाम थे जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। इजाजत तो मौलाए कायनात की जिंदगी के कुछ अनोखे हिस्से रखूंगा, साथ देंगे आप झूम कर दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादम जूद वल करम मन बागी मुरहिम लकम वाला अली बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फातिह खैबर शेर खुदा हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी खुसूसियात के हामिल है, लेकिन आज ये दर्शन मुझे इसलिए पसंद आ गया कि आज के जमाने में कुछ लोग इतना हजरत मौला अली से मोहब्बत करने लगे कि अब और कोई सहाबी उनके निगाह में कुछ है ही नहीं, और कुछ लोग शेखान से इतनी मोहब्बत करने लगे कि हजरत मौला अली का दर्जा घटा दिया। तो इदारा मदीनतुल उलूम के असातिज़ा को, मेंबरान को, मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद पेश करता। ऐसे मौके पर जलसा लगाकर सुनने वालों को बताना चाहा है कि सारे सहाबा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सहाबा की जमात में हजरत मौला अली भी इंतहाई शान के हामिल हैं, इसलिए उनका भी लिहाज किया जाएगा। अगर मेरे जुमले याद रख सकें तो आइए जरा मैं तरतीब इसके बयान करता हूँ। मौलाना शाह साहब मेरे बड़े करीब हैं, देराना करीम है, जिनकी जुबानों बयान पर बड़ी कुदरत है। अशार तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ये जुबान खोल दे तो पूरा दीवान निकल जाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना खोलते तो अच्छा था, दीवान किसी शायर के सामने खोलते तो बेचारा मुस्तफिद हो जाता। मैं तो शीशा गरी भी नहीं कर पाता, चेजाई की शायरी करता, इसलिए कि शायरी बहरहाल संतरासी है, मैं तो इसकी हैसियत नहीं रखता, इसलिए शेर सुनकर खुश तो हो जाता हूँ मगर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैंने कभी शेर रटने के लिए मेहनत ही नहीं की। कोशिश करता हूँ कि मेहनत का मौका मिले तो कुछ हदीस याद जी लगाए आप। मैं इतना काबिल कर रहा हूँ तरतीब का दर्जा क्या। पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने फजल कमाल से 18,000 मखलूकात पैदा फरमाए, याद रहेगा आपको, 18,000 मखलूकात पैदा फरमाए, और 18,000 मखलूकात में सबसे ऊंचा दर्जा, अरफा दर्जा, आला दर्जा, उम्दा दर्जा, फजीलत वाला दर्जा सारे इंसानों को अता फरमाया। जी लगा, सारे इंसानों को, इंसानों में मुसलमानों में अफजल मोमिनीन हैं, मोमिनीन से अफजल मुत्तकीन हैं, मुत्तकीन से अफजल सालिकीन हैं, सालिकीन से अफजल वासिलीन हैं, वासिलीन से अफजल आरफीन हैं, आरफीन से अफजल अखवास हैं, अख्ताब हैं, इफराद हैं, अब्दाल हैं। इन सबसे अफजल तबे ताबीन हैं, तबे ताबीन में अफजल ताबीन हैं, ताबीन में अफजल सहाबा हैं, और सहाबा में अफजल वो मुक़द्दस सहाबी जो गज़वाए बद्र हुनैन में शरीफ है, उनका दर्जा बुलंद है। और इन सारे सहाबा में वो 10 सहाबी जिनका नाम लेकर मेरे गायब पैगंबर ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी है, वो 10 सहाबा सबसे अफजल, और इन 10 में चारों खलीफा अफजल, और इन चारों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये है तरतीब। आप अगर एक आम इंसान से सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचेंगे
तो कितनी सीढ़ियां बीच में हैं। मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी खत्म हो जाए मगर इन सारी सीढ़ियों को फना करके अबू बकर सिद्दीक के मनसब तक पहुंचना तो मुहाली है। इसलिए कि अब दुनिया में गौस हो सकते हैं, कुतुब हो सकते हैं, अब्दाल हो सकते हैं, आरिफ हो सकते हैं, वासिल हो सकते हैं, गौस हो सकते हैं, कुतुब हो सकते हैं, मगर सहाबी नहीं हो सकते। बल्कि हमारे उलमा फरमाते सहाबी तो बहुत दूर की बात है, वक्त का गौस आजम भी किसी सहाबी की गर्द रात। अगर जुमला याद रख सके तो याद रखें, अगर वक्त का गौस आजम किसी सहाबी की गर्द रात को नहीं पहुंच सकता तो गली गली घूमने वाला कोई सहाबी की तरह नहीं हो सकता तो नबियों के नबी की तरह कैसे हो सकता है, रसूलों के रसूल की तरह कैसे हो सकता है। जिस नबी की तरह कोई नबी नहीं हो सका, जिस रसूल की तरह कोई रसूल नहीं हो सका, उस मुकद्दस रसूल की बारगाह है निगाह डाली तो अबू बकर कहाफा का बेटा सुल्तान सादिकीन हो गया, नजर डाली तो बड़े फारिग बनकर अदालत की कुर्सी पर विराजमान हो गए, नजर डाली तो सैयदना उस्मान गनी पूरी दुनिया में बाबा सखावत खोलने वाले सखी के सुल्तान हो गए। अल्लाह के रसूल ने निगाह उठाई तो अपने चचेरे भाई हजरत सैयदना मौली को अपनी बरकत देकर साले उलूम व इरफान का खजाना तक। कितना खजाना कि मैंने रवायतों में पढ़ा है। टाइम कम है इसलिए जरा अरबी बातों से सर पे नजर करके उर्दू पर इक्तफा कराऊं ताकि जल्दी से मेरा टाइम पूरा हो जाए। पूरा हो गया। हजरत सैयदना मौला अली के लिए कौन कह रही है? हम सारे मोमिनीन के मां, आलिमा, फकीहा, ओलिया, मुत्तकिया, अफीफा, पारसा, सिद्दीका, हजरत आयशा, जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं मुझे आयशा इसलिए पसंद है कि मैं आयशा के बिस्तर पर होता हूँ, अल्लाह की वही का नज़ूल होता है, जिब्रील अमीन आते हैं मेरी आयशा को सलाम पेश करते हैं। आयशा फरमाती है कि मुश्किल से मुश्किल मसलों में जब तक मौला अली साथ ना दे तब तक मुश्किल है। वो शान है मौला अली की। बल्कि फकीह हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं हजरत मौला अली के बगैर कोई सही फैसला नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? मुझे याद आता है एक मौके पे हमारी खुशी के अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने अपनी नबूवत का हाथ उठाया, फरमाते हैं परवरदिगार मेरे अली की हिदायत फरमा दे, जुबान को सलामत रख। मौला अली फरमाते हैं मेरे नबी की दुआ की बरकत का हाल यह है जब कभी भी फैसला करने में मुझे कोई दिक्कतें नहीं होती, मैं मुश्किल से मुश्किल मसला इतनी आसानी से हल कर लेता हूँ कि दुनिया सुनकर महवे हैरत हो जाती है। एक मिसाल दे रहा हूँ इनके फैसले, ये तो बहुत सारी मिसालें हैं। अगर हमारे भाई अख्तर अली साहब एक महीना की रातों को मौलाए कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त कर दे तो मेरे ख्याल से महीना भर की रातें खत्म हो जाएंगी, मगर मौलाए कायनात सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से मुताल्लिका वाक़यात, फज़ाइल, मनाक़िब खत्म नहीं हो। वो शान है हज़रत मौला अली की। आप सब याद रखिएगा फैसला किस कदर चुटकी बजाने में फरमाते नबी की दुआ का फायदा ही मिला कि अब मुश्किल मसला बड़ी आसानी से हल कर लेता हूँ। चुनांचे साहिबाने शेर ने अपनी किताबों में वाक़या लिखा क्या, दो आदमी सफर पे जा रहे थे, भूख लगी दोनों बैठ गए, दस्तरखान बिछा लिया। एक आदमी के पास 5 रोटी थी, एक आदमी के पास 3 रोटी थी, दोनों लेकर बैठ गए खाने। भी खाना शुरू नहीं हुआ था, एक नया मुसाफिर उस रास्ते से जा रहा था, दोनों की गैरत ने गवारा न किया, कहा भाई आओ आप भी खा लो। चुनांचे वो आदमी भी आ गया और फिर तीनों ने मिल करके 3 और 5 कितना हुआ? आप लोग 3-5 तो नहीं कर रहे? अच्छा 3-5 का मुहावरा भी बड़ा अजीब है, समझ में आ रही बात? 3-5 रोटी इकट्ठा कर दी जाए तो कितनी होगी? 8। तीनों ने मिलकर खा लिया और खाने के बाद जब वो तीसरा मुसाफिर जाने लगा तो उसने 8 दिरहम निकाला और निकाल कर रख दिया, कहा आप दोनों आदमी आपस में बांट लीजिएगा, मैं चल रहा हूं। वो चला गया। और रुपया बहरहाल ऐसी चीज है कि उस पर दिल लग जाता है ना भाई? अगर दिल न लगता तो हमारी मुस्लिम बिरादरी में ऐसे लोग भी है कि रास्ता चलने में कहीं 50 रुपया मिल जाए तो दौड़ कर उसको उठा लेते हैं, और उठाकर कहीं बच्चा नहीं पा लिया तो वो बच्चा लेके घर जाएगा तो माएं कहेंगी बड़ी किस्मत वाला रास्ते में पैसा पाता है। और यही आदत ऐसी है जिसने चोरी का दरवाजा खोल दिया। माँ को तो तमाचा लगा के वापस करना चाहिए था, जहाँ पाए तो वही रख करके आओ,
हम किसी दूसरे का पैसा नहीं लेते, अल्लाह को देना होगा तो हमारे घर ही में देगा। इसलिए माओ बहनों की इस्लाह करते हुए कहता खबरदार खबरदार अपने बच्चों और बच्चों पर पाबंदियां लगाओ, कहीं से कोई सामान लेकर आने ना पाए, लेकर आ जाए तो पूछो कैसे लाए, बगैर पूछे लाए या पूछ करके लाए, जिस तरह भी वो सामान वापस करो, ताकि बच्चों को पता चले कि गलत काम करके माँ बाप की निगाहों से बच नहीं पाएंगे। काश हमारे घर की माएं, हमारे घर के बाप अगर अपने बच्चों पर इतना कंट्रोल बाकी कर ले तो मेरे यकीन है हमें तबलीग नहीं करनी पड़ेगी, बापों की जिम्मेदारियां खुद ही बेटों की इस्लाह करने के लिए काफी हो जाएगी। 8 दीनार मिल गया। 5 वाले ने कहा यार क्योंकि मेरी 5 रोटी थी, तुम्हारी 3 थी, मैं 5 ले लूं, तुम 3 ले लो। उसने कहा नहीं यार जब बराबर बराबर खाए तो 4-4 ले लो। झगड़ा आगे बढ़ा, एक के लिए कहा है यहाँ तो 1 इंच जमीन के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि नहीं जाते? चले जाते हैं ना। मुझे अफसोस होता मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहाँ चलेगी यार। कभी मैंने वो जमाना भी देखा है, ये उलमा बैठने की तवज्जो चाहता हूँ कि मुहाजिरीन हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों में से जिसके पास 2 बीवियां थी, एक बीवी को तलाक देकर के उस मुहाजिर से शादी करने की बात कर दी जाती, जो अपने मानो दोनों घर छोड़कर मदीना आया, है ना। और आज अपने घर का पानी बह जाए, नाली बह जाए, प्रधान जी बेचारे क्या करेंगे, मजबूर होकर इनको बजट समेट लेना पड़ता है। इसलिए कि आप लाठी निकाल ले तो चलाने नहीं दोगे, आपका पानी बह रहा, अगर बगल में भाई का भी पानी उसी नाली से चला जाए तो नहीं हो सकता। कभी नहीं गया था, अब भी नहीं जाएगा। मैंने कहा कभी इतना पानी गिरता ही ना था कि बहने की जरूरत पड़ती कि भाई आज पाइप लगा हुआ है, आज बाथरूम बना हुआ है, सेफ्टी टैंक बना हुआ है, तो इतना पानी तो घर में हजम नहीं होगा। पहले एक आदमी 1 बाल्टी में नहा लेता था, आज अगर वाटर सप्लाई है तो 50 बाल्टी गिरा लेंगे, परेशानी है। अब बताओ वो पानी कहाँ जाए। मेरे दोस्तों एक इस्लाही भी कराओ, खबरदार खबरदार, पानी के लिए, गली के लिए, रास्ता के लिए, नाली के लिए तुम झगड़े करते हो और मारपीट करके थाने में जाते हो। थाने का इंचार्ज दोनों से पैसा लेकर 10-10 गाली भी देता है और फिर सुलह करवा के वापस भेजता है और मुंह लटका के शर्मिंदा होकर चले आते हो। मैंने कहा मारपीट ना करके घर ही बैठ करके आपस में सलाह कर लो, थाने में पैसा देना भी बच जाएगा, गाली सुनने का मौका भी नहीं आएगा, आपस में किसी का दिल नहीं टूटेगा, इज्जत आबरू के साथ जिंदगी चलेगी, किसी को हमारा मजाक उड़ाने का मौका न मिलेगा। मगर मेरे इन जुमलों का कोई गलत मफहूम ना समझा जाए। हमारे थाने के जिम्मेदारान भी आए हुए हैं, कोई ना सोचे कि मौलाना हमारा दरवाजा बंद कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपकी मुसीबत कम कर रहा हूँ। इसलिए कि घर पे जब अक्सर मसले हल हो जाएंगे तो थाने में जाके आपका दिमाग लेना चाहेंगे, समझे कि नहीं समझे। और कमाल देखा मैं बगैर किसी फीस के बता दे रहा हूँ, और ना वकील तो एक जुमले पर 100 रुपया। हाँ समझ भाई बात, ये सब खत्म कीजिए। मेरे मजहब का कानून देखें, एक भाई मछली मार्केट में मछली खरीद रहा है, मेरे आका फरमाते हैं जब तक वो भाई सौदा मुकम्मल करके ले न ले या छोड़कर चला न जाए, तब तक उसके मोल भाव पर दूसरा भाई भाव न लगाए। मुझे बता दो जरा, जिस मजहब ने बाजार में अपने मानने वालों का ऐसा कानून सिखाया है, वो मजहब घर में रहने वालों की जिंदगी छीनने का कानून कैसे देगा। इसलिए यकीन रखो, अमन का पैगाम देता है इस्लाम, अमन और शांति का पैगाम देता है इस्लाम, आत्मीयत निखारता है इस्लाम, इंसानियत का औकार बढ़ाता है इस्लाम। इस्लाम को समझना है तो चौराहे पर खड़े होकर तमाशाई बनकर मत देखो, हमारे इदारा मदीनतुल उलूम की टूटी चटाई पर बैठो, इस्लाम के जलवे। एक ने कहा मैं 5 लूंगा, तुम 3 ले लो, सरकार ने बराबर बांटी 4, झगड़ा हो गया। बाबुल फातह खैबर शेर खुदा मौलानी की बारगाह में पहुंचा। मौलानी ने कहा कुछ आपस में भी फैसला कर लिया हो। 5 वाली रोटी वाले ने कहा सरकार मैं इसको 3 दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी 3 रोटी थी, मेरी 5 रोटी थी, इसलिए मैं 5 ले रहा हूँ। मौलाना मुस्कुरा के फरमाते 3 रोटी वाले ले ले, तेरा फायदा है, मैं फैसला करूंगा तो घाटा हो जाएगा। मुसलमान बहरहाल जिद्दी होते कि नहीं जिद्दी होते, इतने जिद्दी होते कि अगर भूल से आप धक्का लगा दें तो जानबूझकर पूरा प्रेशर डाल के मार देंगे कि आप गिर जाइए, है ना। जिद्दी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं यार, महाराष्ट्र वालों से सबक सीखो, वहां तो जानबूझकर भी कोई पैर लगा दे तो दोनों हाथ छूते हैं, सॉरी ख्याल नहीं। क्या देख रहे हो, आंख
निकाल लूंगा, धक्का भी मारा और आंख भी निकाल लेंगे। आप बताओ ऐसे मास्टरी की इस्लाह क्या होगी? इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई अख्तर साहब, कभी कभी किराए का बजट बना दीजिए, ऐसे जिद्दियों को बम्बई भेजकर एक हफ्ता घुमा दीजिए, ताकि कम से कम इनको इस्लाह हो जाए कि आदमियत की भीख बांटी कैसे जाती है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये सारा पैगाम मेरे मजहब का है, जिसका खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत मौला अली फरमाते हैं 3 ले लो, फायदा है, फैसला करूंगा घाटा हो जाएगा। कहा सरकार फैसला कर दीजिए, घाटा हो जाएगा, ठीक है बर्दाश्त कर लूंगा। कहा अच्छा चलो, रोटी 5 थी, 3 खाने वाले थे, 5 और 3 को मिला दिया जाए 8 रोटी को 3 आदमियों में कैसे बांटा जाएगा? किसने कितना खाया कोई फर्क तो नहीं हुआ है, लिहाजा बराबर बराबर खाया इतना तो कहा जा सकता है। अब 8 को 3 आदमियों में बराबर बराबर बांटा नहीं जा सकता। मौला अली के शान इल्म को मैं अकीदत का खराज पेश करता हूँ। इल्म फराइद में न उनके जमाने में उनका कोई मुमकिन मिसाल थी, न सुबह क़यामत तक बाबे इल्म फराइद में मौला अली का कोई जवाब आप तलाश कर सकते हो। मौला अली फरमाते हैं 8 को 3 बांटा नहीं जा सकता, इसलिए 8 रोटी के 3-3 टुकड़े कर दिए जाए। अब 8 रोटी के 3-3 टुकड़े होंगे तो 8-3 मतलब हिसाब कम जानते हैं आप लोग, बताइए 24। फरमाते आप 24 को 3 आदमियों में बांटा जाए 8 तो कहते हैं जिसकी 5 रोटी थी उसके जब 3 टुकड़े होंगे तो 5 दिया 15। तो कहते तूने 8 खुद ही खा लिया, तेरी बची 7। तेरी 3 रोटी थी, 3 3 का 9, 8 तुमने खा लिया तो बची तुम्हारी 1 ही, तो 5 वाले का 7 टुकड़ा उस तीसरे ने खाया। तेरी 3 रोटी थी जिसके 9 टुकड़े बने, तेरा 1 ही टुकड़ा खाया, इसलिए तुझको 1 ही दिरहम मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा था 3 पारा तो ले लो, वरना फैसला करना देख पाओगे। आप जरा देखें माकुल फतेह खैबर के शालियों का, मुझे याद आता है हजरत मौला अली किस कदर चुटकियां बजाने में अपने इशारों से मसाइल हल करते थे कि दुनिया माहवे हैरत होकर के रह जाती थी। एक मुकदमा पहुंचा मेरे अली की बारगाह में, कैसा एक बाप का इंतकाल हो रहा था, लड़का कहीं बाहर गया हुआ था, उनका दोस्त करीब था। मरने वाले बाप ने कहा दोस्त इधर आ जाओ, बहुत सारा माल मैंने फला जगह रखा, मेरा लड़का नहीं, मैं वसीयत नहीं कर सका, आप वसीयत करते हो, मेरे दोस्त हो तो मेरे बेटे का हक का ख्याल करना, जब मेरा बेटा आ जाए तो उसमें से जो चाहे ना वो दे देना और बाकी तुम ले लेना। गौर करिएगा, उसमें से जो चाहे ना दे देना, बाकी जो बचेगा वो ले लेना। कह करके बाप का इंतकाल हो गया, जनाजा हुआ, दफन कर दिया गया। कई रोज हो गए, बेटा नहीं आया और इस आदमी ने सारा माल कब्जे में कर लिया। जब कई दिन के बाद बेटा आया तो साहिबे माल ने बेटे को बुलाकर बाप को वसीयत बताई। कहे बेटा तेरे बाप ने कहा था जो चाहे ना वो दे देना और बाकी तुम ले लेना, इसलिए चाहता हूँ कि 3 हिस्सा मैं ले लूं, 1 हिस्सा तुम ले लो। बेटे ने कहा भाई मेरे बाप ने तो ऐसा कभी ना कहा होगा, खाली वसीयत करने के नाते 3 तुमको मिल जाएगा और बेटा होने के नाते 1 नहीं पाऊंगा। झगड़ा पड़ गया। बाबुल फातह खबर शेर खुदा मौला अली की खिदमत में मुकदमा पहुंचा। हजरत मौला अली फरमाते हैं उससे बताओ इसके बाप ने वसीयत करने में क्या कहा था? कहा बाप ने कहा था जो तुम चाहना वो दे देना और जो बचेगा वो ले लेना। तो कहा तुमने क्या चाहा? कहा 3 हिस्सा। तो कहा वो 3 हिस्सा दे दो और जो बचा है वो ले लो। इसलिए इसके बाप ने यही तो कहा था जो चाहना वो दे देना, जो बचेगा वो ले लेना। इसलिए 3 हिस्सा तुमने चाहा है तो बेटे को 3 हिस्सा दो, बचा हुआ 1 हिस्सा। आप देखें मैं हुजूर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का सलाम पेश करता हूँ, साथ साथ एक मसला और बताता हूँ। खबरदार खबरदार मौला अली की मोहब्बत में डूबकर कभी हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम मत कहिएगा, समझा? इसलिए कि आप उलमा की बात सुने तो उलमा के फतावे तो भी मानिए कि आप यही जानते खाली तलाक और निकाही की बाबत में उलमा के मसले माने जाएंगे, बाकी हम अपनी तबीयत का मसला चलाएंगे। लोग बिला वजह नोक झोंक कर रहे, खींचतान कर रहे हैं। फुकहा का इत्तफाक है लफ्ज़ मासूम का इस्तेमाल सिर्फ फरिश्तों पर और सिर्फ अंबिया और सिर्फ
सिर्फ रसूलों पर, और जो मासूम है उन्हीं को अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। हाँ, हजरत सैयदना इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहिए। बाबुल फातिह कबर शेर खुदा को अलैहिस्सलाम नहीं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाए, वरना अलैहिस्सलाम कहकर आप उनकी सारी हैसियत का हक अदा कर लेंगे। बिना वजह बहसा हो रही है। उलमा ने फर्क कर दिया है, जो मासूम है उनको अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। आले रसूल होना, मौला अली की बरकतों का होना अपनी जगह मुसल्लम है, मगर फुक़हा का इत्तेफाक है इन मुक़द्दस बुजुर्गों के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। शियों के कौल को सुन करके बिना वजह अपने अक़ीदे पर अमल मत कीजिए। सुनने हैं तो मसलक के आला हज़रत चलकर आला हज़रत के बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाकर अपनी दुनिया की जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। हज़रत मौला अली की बहुत सारी शानें हैं, टाइम मेरा गलबन ज्यादा होगा। अभी लंबा प्रोग्राम आपको सुनना है, हमारे कई मुक़द्दस शोरा भी बैठे हैं। मैं आज जहाँ तकरीर छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मौका लगा फिर दोबारा यहीं से तकरीर शुरू करूंगा। आप कोशिश करें जलसों में तकरीर सुनने के लिए। नाते तो अच्छी चीजें हैं, इनकी बरकतों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, मगर खुदा के वास्ते शायर का अंदाज, शायर का लहजा, शायर का तरन्नुम, शायर की नगमी नहीं बल्कि नात सुनिए तो उम्मीद ये रहे कि हमारा बदन इदारा